दो भिखारियों की कहानी। किसी गांव में गुल्लू और बल्लू नाम के दो भिखारी रहते थे। वे दिन भर गांव में घूमकर भीख मांगते थे, उसी से अपना पेट भरते थे। उसी गांव में एक जमींदार सेठ धनपत रहता था जो बहुत धनी था। दोनों भिखारी हमेशा सेठ के यहाँ भीख मांगने जरूर आते थे। सेठ भी उन्हें हमेशा भीख देता था। भीख लेके बल्लू हमेशा सेठ की प्रशंसा करता था और सेठ धनपत की जय जयकार करता था। लेकिन गुल्लू सेठ को धन्यवाद देता और ईश्वर की जय जयकार करता था। वह केवल ईश्वर की प्रशंसा करता था। वह मानता था कि ईश्वर ही सबको देने वाला है, व्यक्ति तो केवल माध्यम है। बल्लू हमेशा सेठ की प्रशंसा करता था तो सेठ भी बल्लू को पसंद करता था, लेकिन सेठ को गुल्लू पसंद नहीं था। सेठ सोचता था कि इन दोनों को भीख मैं देता हूँ और गुल्लू ईश्वर की प्रशंसा करता है, बल्कि इसे मेरी जय जयकार करनी चाहिए। एक दिन सेठ धनपत सोचता है कि क्यों न गुल्लू को सबक सिखाया जाए। सेठ अपनी पत्नी से दो रोटियां बनवाता है, एक रोटी मोटी और एक रोटी सामान्य। जब दोनों भिखारी सेठ के यहाँ आते हैं, सेठ दोनों को एक एक रोटी देता है। बल्लू को मोटी और गुल्लू को पतली रोटी देता है। रोटी लेकर दोनों भिखारी चले जाते हैं। सेठ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। रास्ते में बल्लू अपनी मोटी रोटी गुल्लू को दे देता है और कहता है कि गुल्लू, तुम अपनी रोटी मुझे दे दो, मैं हमेशा सेठ की प्रशंसा करता हूँ, तब भी सेठ ने मुझे ये मोटी और कच्ची रोटी दी और तुम्हें अच्छी रोटी दी है। गुल्लू कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए मोटी रोटी ले लेता है। अब बल्लू गांव की तरफ निकल जाता है और बल्लू वापस घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर गुल्लू रोटी खाने के लिए निकलता है। वही ईश्वर का धन्यवाद करता है और रोटी खाने लगता है। जैसे ही वह एक टुकड़ा तोड़ता है, उसमें से एक हीरा निकलता है। गुल्लू हैरान हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती है और वह बहुत खुश हो जाता है। फिर वो और रोटी तोड़ता है तो उसमें से और 3 हीरे निकलते हैं। अब तो गुल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं था। गुल्लू बार बार ईश्वर का धन्यवाद देता है और सोचता है कि अब वो शहर जाएगा और व्यापार करेगा, अब उसे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगली सुबह बल्लू भीख मांगने जा रहा होता है। वो गुल्लू को भी चलने को कहता है, लेकिन गुल्लू अपना सब सामान बांध रहा था। बल्लू उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो गुल्लू उससे कहता है कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि मैं भीख मांगूं। ईश्वर ने मुझे कुछ करने का मौका दिया है, अब मैं शहर जा रहा हूँ और वहीं रहूंगा। और वह शहर के लिए निकल जाता है और बल्लू फिर भीख मांगने गांव की तरफ चले जाता है। रोज की तरह आज भी बल्लू सेठ के यहाँ जाता है। बल्लू को देखकर सेठ चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ हो और गुल्लू कहाँ है? बल्लू सेठ से कहता है, सेठ जी, गुल्लू शहर चला गया है। वो कह रहा था ईश्वर नहीं चाहता कि वह भीख मांगे। फिर सेठ को सारी बात समझ आ गई और सेठ को खुद पे अफसोस होने लगा और वह ईश्वर से माफी मांगने लग गया। अब उसे समझ आ गया कि ईश्वर जो चाहता कर सकता है। जबकि उसने तो बल्लू के लिए रोटी में हीरे भरे थे, तब भी वह रोटी गुल्लू के पास गई। वास्तव में ईश्वर जो चाहता है वही होता है। तो व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है।